नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है डर की, भय की। और अगर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ें, उसका सामना करें, तो ये कहानी है जीत की, विजय की, संतुष्टि की, प्रसाद की। तो ये कहानी है एक कुत्ते की जो बहुत प्यासा है, प्यास से व्याकुल है। नदी के किनारे पहुंचता है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुकता है नदी की ओर, अपने प्रतिबिंब को देख के घबरा जाता है। अपनी परछाई को देख के वो डर जाता है और उस डर में उसके अंदर से भौंकना निकलता है। वो भौंकने लगता है। जैसे ही वो भौंकता है तो देखता है कि वो परछाई भी भौंक रही है। परछाई तो थी, लेकिन उसके लिए एक कुत्ता ही था। उसके विचारों में, उसके मस्तिष्क में एक कुत्ते की छवि बन चुकी थी और वह उस कुत्ते से और भी डरने लगा। अब ये 2 कदम पीछे खिसका, फिर भौंका, वो कुत्ता भी भौंका और इस तरह ये डरा, फिर ठिठका, फिर भौंका और इसकी परछाई से भी वैसे ही प्रतिक्रिया हुई। तो देखें, अगर हम गौर से, हम अपनी मान्यताओं से ही तो नहीं डरे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे 90% से ज्यादा डर हमारे काल्पनिक डर होते हैं, हमारे मनोवैज्ञानिक डर होते हैं, जिनका निर्माण हमने स्वयं किया होता है, जिनके सृजनकर्ता हम स्वयं होते हैं। तो पहले तो हम किसी कल्पना को जगाते हैं, उसे बढ़ाते हैं और फिर उससे खुद ही डरने लगते हैं, खुद ही कंपने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। फिर हम सोचते हैं कि इस कल्पना से कैसे हटें, कैसे भागें, ये विचार जो मुझे परेशान कर रहे हैं। और मजेदार बात है कि वो विचार हमने खुद बनाए हैं अपनी कल्पनाओं से, अस्तित्व में कहीं है नहीं। हाँ, हमारे विचारों में है और हमारे विचारों में हमने उनको इतना स्पष्ट कर लिया है कि वो हमें बिल्कुल यथार्थ प्रतीत होते हैं। तो ईश्वर ने तो कल्पना करने की प्रतिभा जो मनुष्य को दी थी, उससे बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो भी रहा है। लेकिन अगर उससे कुछ बुरा हो रहा है, वो ये कि हम अपनी कल्पना शक्ति को नकारात्मक रूप से प्रयोग में ला रहे हैं। जहां कुछ अच्छा सोचना चाहिए, वहां कुछ हम बुरा सोच रहे हैं, उससे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। जिंदगी नर्क हो गई है, कुछ इस तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं और जिम्मेदार हम खुद हैं। तो वो कुत्ता है, वो भौंक रहा है नदी के किनारे, प्यास उसे बहुत लगी है, वो पानी पी लेना चाहता है, लेकिन उसकी परछाई उसे डरा रही है। और उसकी परछाई उसके मन का खेल है, उसके विचारों का सृजन है, उसकी एक अपनी मान्यता है जो भ्रम है। इसी प्रसंग में एक और छोटी सी कहानी याद आती है, वो भी आपको सुनाते चलते हैं, शायद काम पड़ जाए या फिर कहानी और अच्छे से समझ में आ जाए, अपने ऊपर प्रयोग करने का विचार शायद आ जाए। तो कहानी है एक बच्चे की। वो बच्चा अपनी ड्राइंग कॉपी में कुछ स्केचेस बनाता है, कुछ ड्राइंग्स बनाता है, लेकिन वो ड्राइंग, जिनको हम बोल सकते हैं हॉरर मूवीज के पोस्टर्स की तरह होती है। कहीं वो भूत बना देता है, कहीं वो राक्षस बना देता है, कहीं खून पीने वाले परिंदे बना देता है, काले स्याह पेड़ बना देता है, अंधेरी रातें बना देता है। इस तरह वो कई सारे स्केचेस करता है और अपनी दीवारों पर चिपका देता है कि मेड बाय मी, मैंने बनाया है, अपना नाम लिख देता है, उसे चिपका देता है दीवारों पर।
अब जब वो उन्हें दीवारों पर बना देता है और बड़े प्रेम से उनको देखता है, क्योंकि वो तो उसकी खुद की कलाकृतियां थी, लेकिन उनको देखने देखने से वो उनसे आविष्ट होने लगता है। रात अब वो जब सोता है तो सपने में उसे वही भूत प्रेत दिखाई देते हैं। दिन में जागता है, आंख खोलता है तो वही भूत प्रेत उसे दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो भूत प्रेत इसे दिख रहे हैं, इसको लगता है कि ये इसकी कलाकृतियां हैं, लेकिन इसके मन को नहीं पता, वो भूल चुका है। वो जो सृजन का समय था वो बीत चुका है। अब सृजन की घटना अस्तित्व में जा चुकी है। अब उसका प्रतिफल जो सामने है वो वर्तमान है। तो उसके वही डरावने स्केचेस उसके मन को आवेशित करने लगे। वो डरने लगा। जब वो बहुत डर गया तो उसे ले जाया गया एक मनोविश्लेषक के पास में। तो मनोविश्लेषक ने ज्यादा तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा तुम वो स्केचेस उतार के फेंक दो। तो कहता नहीं, वो मैंने बनाए हैं। बोलते ठीक है, तुमने बनाए हैं, तुम और भी कुछ बना सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है। उन स्केचेस ने सिर्फ इतना साबित किया कि तुम स्केचेस बनाने में सक्षम हो, और तुम्हारी यही क्रिएटिविटी तुम कुछ अच्छा बनाने में लगाओ जो तुमको देख के सुकून मिलता हो, जो तुम्हें देख के अच्छा लगे। कुछ कॉमेडी बनाओ, कुछ एडवेंचर बनाओ, हॉरर क्यों बनाओ, क्षमता तुम्हारे पास में है। तो अपनी क्षमता का प्रयोग ऐसे करो कि उससे तुम्हें सुख मिले। और वो बच्चा आता है, अपने सारे स्केचेस को दीवारों से उखाड़ के फेंक देता है। इसके लिए जरूर हिम्मत चाहिए होती है कि अपने पुराने कृत्यों को अनकिया करने के लिए। और वहां नदी के किनारे कुत्ते की भी यही स्थिति है। वो भी डर रहा है अपने ही परछाई से, अपने ही विचारों से, लेकिन प्यास होती है। अंततः वो अपने डर को छोड़ देता है, अपने उस जाने पहचाने घाट को छोड़ देता है, नदी के उस किनारे को छोड़ देता है और एक छलांग लगा देता है उस अज्ञात में, उस नदी में, उस आने वाली परिस्थिति में कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसी ही छलांग हमें कहीं से कहीं पहुंचाती है। उस कुत्ते ने भी जब छलांग लगाई नदी में, जैसे ही वो कूदा, उसने भरपूर पानी पिया। पानी ही क्या पिया, उसने उसमें गोते लगाए, नदी का पूरा आनंद लिया। तो यही है कि डर के आगे जीत है, और वो डर आपका अपना बनाया हुआ है, आपके द्वारा खुद सजाया हुआ है। गौर से देखें तो जरा अपने जीवन में कभी झांक कर कि आपके आधे से ज्यादा डर आपने सिर्फ यही सोच के पैदा किए होंगे कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये अगर होगा तो क्या होगा, और ऐसे ही आपने अपनी जिंदगी डर डर के बिता दी। और उनमें से 90% चीजें तो हुई ही नहीं, 90% कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, आपका जीवन व्यर्थ गया उस डर में। तो अपने इस इमेजिनेशन के पावर को थोड़ा पॉजिटिवली यूज करें। जरूरी तो नहीं कि आप बुरा बुरा ही सोचें, अच्छा अच्छा भी सोच सकते हैं। और ये अस्तित्व आपके सहयोग के लिए है, आपका दुश्मन नहीं है। जिस दिन ये दुश्मन हो जाएगा, मान लें ये आपको उठा लेगा। जिस दिन आपकी जरूरत इसे नहीं होगी, आप उस दिन नहीं होंगे। तो जब तक हैं, इसकी इच्छा से हैं, इसकी मर्जी से हैं, इसकी खुशी से हैं। ये चाहता है आपका होना इस अस्तित्व में। तो छलांग लगाएं, जिस भी चीज से आपको डर लगता हो उसके भीतर, उसका साक्षात्कार करें। फिर आप पाएंगे कि वहां सांप नहीं, सिर्फ रस्सी थी, और उस रस्सी को आप पानी खींचने के काम में भी ले सकते हैं। तो देखें गौर से अपने जीवन में कितनी ही रस्सियां आपने अपने गले में बांध ली थी सांप समझकर, लेकिन उनमें से कोई भी सांप नहीं निकला। सभी अंततः रस्सियां सिद्ध हुई। आपके जितने भी भय थे वो व्यर्थ सिद्ध हुए, आपके विश्वास मिथ्या सिद्ध हुए। तो अपने विचारों को टटोलें, अपने भ्रमों के प्रति जागें,
तो जैसे वो कुत्ता पानी में कूद पड़ा, उसने भरपेट पानी पिया, आनंद लिया उस नदी का, खेला उस नदी में। उम्मीद करेंगे कि आप भी यूं ही अपने विचारों की प्रतिभा को रचनात्मक ढंग से प्रयोग में लाएं, कुछ अच्छा अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा अच्छा सुनाएं, जिससे आपको भी खुशी मिले, सामने वाले को भी खुशी मिले और आप बढ़ें, अपने आप में कुछ बढ़त महसूस करें। ऐसा ना हो कि आपका हर कदम कब्र की ओर ही जाता सिद्ध हो। शरीर तो उस ओर जा ही रहा है। अपने आप को, अपने भीतर के जीवन को आकाश तक ले चलें, उसे खिलने दें, बीज को वृक्ष बनने दें, वृक्ष में फूल खिलने दें और उन फूलों की सुवास से संसार को सुगंधित करें, सुवासित करें। नमस्कार।